हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो संसद में 3 बिल पेश होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, परिसीमन पर लड़ाई क्या है, आज कौन से 3 बिल संसद में आ रहे हैं, यह मुद्दा सिर्फ एक बिल का नहीं है बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा बदलाव माना जा रहा है। संसद के विशेष सत्र में सरकार 3 अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनका सीधा संबंध महिला आरक्षण और परिसीमन मतलब सीटों के नए निर्धारण से है। इन प्रस्तावों का मकसद 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ज़मीन पर लागू करना और 2029 के आम चुनाव तक महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाना है। पहला विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने से जुड़ा है। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक है, जिसमें बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। वहीं तीसरा और सबसे चर्चित विधेयक परिसीमन से जुड़ा है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों का नया बंटवारा किया जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर करीब 850 तक हो सकती हैं और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू होता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि इससे प्रतिनिधित्व बेहतर और संतुलित होगा। दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होने से उनकी ताकत कम हो सकती है। वहीं कुछ दल इसे चुनाव से पहले का राजनीतिक दांव मान रहे हैं। हालांकि कई नेता और पार्टियां महिला आरक्षण के समर्थन में भी खुलकर सामने आई हैं। कुल मिलाकर यह पूरा मुद्दा सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनसंख्या प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और राजनीति के भविष्य जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हैं। अब सबकी नज़र संसद पर है, जहां तय होगा कि ये प्रस्ताव देश की नई राजनीतिक तस्वीर बनाएंगे या फिर विवाद के बीच अटक जाएंगे। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।